नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवार। चलिए देखते हैं उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरें, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। हाईकोर्ट ने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक को जारी किया नोटिस। सितारगंज किचा हाईवे के बीच सड़क किनारे मिला अज्ञात शव, जांच में जुटी पुलिस। नैनीताल में न्यायाधीश व अभियोक्ताओं ने एक दूसरे को लगाया अबीर गुलाल। थाना राजपुर पुलिस ने युवती को ब्लैकमेल करने वाले युवक को किया गिरफ्तार। नशे में धुत शिक्षक ने की एनएसएस शिविरों में छात्रों से छेड़छाड़, मुकदमा दर्ज। नैनीताल उत्तराखंड हाईकोर्ट ने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक को नोटिस जारी कर उनसे 20 अप्रैल तक जवाब दाखिल करने को कहा है। आपको बता दें कि मदन कौशिक पर 2012 से 2017 तक के कार्यकाल विधायक निधि से पुस्तकालय निर्माण में भारी गड़बड़ी का आरोप है। इस मामले में निर्माणदायी संस्था ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के तत्कालीन अधिशासी अभियंता को भी नोटिस जारी किया गया। मामले के अनुसार हरिद्वार निवासी सच्चिदानंद डबराल की ओर से दायर जनहित याचिका को हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में सुनवाई हुई। इस याचिका की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने यह नोटिस जारी किए हैं, जिस पर मदन कौशिक को 20 अप्रैल तक जवाब दाखिल करने के आदेश हाईकोर्ट ने दिए हैं। खानपुर विधायक उमेश कुमार ने क्षेत्र में विकास कार्यों के ताबड़तोड़ निरीक्षण की। इस दौरान उन्होंने कई निर्माण कार्यों पर नाराजगी जताते हुए मामले की जांच कराने की बात कही। उन्होंने कहा कि दलालों की ठेकेदारी नहीं चलने दी जाएगी, बल्कि उच्च क्वालिटी के सामग्री से निर्माण कार्य होंगे। कि यदि कार्यवाहक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उनकी शर्तों को मान लेते हैं तो वह खानपुर से छोड़ने के लिए तैयार है। राजनीति में इस बार निर्दलीय बतौर विधायक शपथ लेंगे। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार उमेश कुमार, जो खानपुर से फिलहाल विधायक भी हैं। अब युवा विधायक बने हैं और साथ ही साथ आप तमाम किरदारों में भी रहे हैं, कैसे देखते हैं इसको? देखिए, क्या है कि इंसान को भगवान ने सबको एक जैसा भेजा है, लेकिन किरदार सबके अलग अलग होते हैं। तो जिसको जैसा किरदार निभाने की जिम्मेदारी मिलती है वो वैसा ही निभाता है। अब आपको ये माइक आईडी पकड़ने की मिली तो आप यही काम करोगे। हमने जितना पकड़ना था पकड़ लिया। अब हमने कहा कि भाई तुम्हारा किरदार बदल रहा है तो बदल लो, तो हमने बदल लिया। क्षेत्र में निकले हैं, ताबड़तोड़ आपने जो है निरीक्षण किया है, क्या कुछ मिला है और क्या निर्देश दिया है? भ्रष्टाचार चरम पर है। घटिया से घटिया क्वालिटी का मटेरियल इस्तेमाल किया गया निर्माण कार्यों में। पुलिया, सड़क, नाली, सब पर मैंने अधिकारियों को बोल दिया है कि जो भी गंभीर मामले हैं उन पर जांच बिठाई जाए। जो टेंडर आचार संहिता लगने से पहले आवंटित हुए 15 दिन, 20 दिन, महीने के अंदर, उन सब पर रोक लगा दी है। और साफ साफ कह दिया है सभी को, अधिकारियों को भी और लोगों को भी, कि कोई भी दलाल, कमीशनखोर और ठेकेदार के माध्यम से काम नहीं होना चाहिए। जो भी जनता सीधा आए उनके सीधे काम हो, टालने वाला कोई काम ना करे। दूर दराज से जो आए उनके काम को तत्काल किया जाए। टीन शेड में शिकायतें आ रही थी, शौचालय में आ रही थी, उन पे मैंने बोल दिया कि मुझे कंप्लीट सूची चाहिए कि किन किन लोगों को टीन शेड मिले हैं और जिन्हें मिले हैं उनको पैसा कितना आवंटित हुआ है उसकी संपूर्ण सूची चाहिए। शौचालय जिसके नाम पर आवंटित हुए हैं उनके घर पे बने हैं नहीं बने हैं उसको भी चिन्हित करें। तो कई सारे मामलों में आज कार्रवाई की गई है और एसडीएम और अन्य अधिकारियों को लेकर बीडीओ सहित जोगावाला, दल्लावाला, नाईवाला, चंदपुरी, छोटी बड़ी, माड़ा बेला तक जो है निरीक्षण किया गया कार्यों का। जो जहाँ दिक्कतें पाई गई, अब जैसे कि डिग्री कॉलेज बन रहा है उसका स्ट्रक्चर ही टेढ़ा है, तो उस पर भी जांच के आदेश दिए हैं। अभी पहला दिन था, जो भी कर सकते थे वो किया है। 20 साल में संयोग बदला है। मतदान की तारीख वही थी, मतगणना की तारीख वही थी। 20 साल पहले निर्दलीय खानपुर ने दिया था और 20 साल बाद फिर खानपुर ने दिया। किस तरह देखते हैं इसको? मैंने पहले ही दिन कहा था कि ये चुनाव प्रत्याशी नहीं लड़ रहा, उमेश कुमार प्रत्याशी नहीं है। चुनाव जनता ने लड़ा, जनता ने जीता और जनता को ही समर्पित है। इसमें उमेश कुमार का कोई किरदार नहीं है। उमेश कुमार कहीं भी नहीं है। उमेश कुमार तो जैसे आम इंसान पहले था वो आज भी वैसा ही है। ना लोग मेरे में तब बदलाव पाते हैं, ना आज मेरे में कोई बदलाव है और ना कभी मुझ में कोई बदलाव पाएंगे। उमेश जी, लगातार चर्चाओं बनी हुई है खानपुर में अपनी विधायकी से इस्तीफा देने को और धामी को इस सीट से लड़ाने का, क्या कुछ है इसका थोड़ा स्पष्ट कीजिए। देखिए, मैंने कहा कि साहब मेरे कामों की सूची है
गंगा नदी पर तटबंध बनना है और सड़क बननी है हरिद्वार तक। सोलानी नदी का तटबंध है। लंडोरा में डिग्री कॉलेज का निर्माण है। लंडोरा के जो बिजली घर है उसका उच्चीकरण है। लंडोरा लक्सर के बीच में बस सेवा है। सोलानी नदी का जो तटबंध बनने हैं वो बनने हैं और ढंडेरा के जो तालाब हैं उनकी निकासी का कार्य है और सिडकुल की स्थापना। ये कामों की सूची है। जो पूरी कर देगा वो मेरी सीट ले ले। अगर वो हामी भरते हैं तो दे दूंगा। आपको तो मुख्यमंत्री मिल रहा है, विधानसभा को क्या समस्या है? काम ज़्यादा होगा कानपुर में। मैंने कहा ये जितने काम आपको बताएं 20 साल के काम हैं। अगर वो इसके लिए हाँ भरते हैं तो भाई ऐसी विधायकी का क्या करना है, तो ऐसी 10 विधायकी कुर्बान। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो थे वरिष्ठ पत्रकार उमेश कुमार जो कानपुर से विधायक भी हैं। साफ तौर पर बताया कि लगातार पहले दिन था निरीक्षण है, तमाम जो साल बढ़े हैं पूरी तरह भ्रष्टाचार खत्म किया जाएगा और साथ ही साथ जो भी जिस तरह से लिप्त पाए गए हैं उनको भी कहीं ना कहीं जेल का रास्ता दिखाया जाएगा। जिस तरह से लगातार 20 साल में भ्रष्टाचार या तमाम चीज़ें रुकी हुई थी वो इन 5 सालों से जल्दी पूरी होगी। और कहीं ना कहीं धामी जी के साफ तौर पर उन्होंने बताया कि अगर ये 20 इन्होंने अपनी सूची दी है, अगर वो सूची में काम खरे उतरते हैं तो विधायक भी देने को तैयार है। सुशील कुमार, पार्टी भी। प्रखंड जौनपुर के अंतर्गत सरस्वती शिशु मंदिर में होली मिलन कार्यक्रम बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। विगत वर्ष कोविड के कारण होली का उत्सव त्योहार नहीं मनाया गया था, लेकिन इस वर्ष लोगों में होली का त्योहार कार्यक्रम बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जिसमें सरस्वती शिशु मंदिर थैतुड़ के नन्हे मुन्ने छात्र छात्राओं और अभिभावकों और अध्यापकों द्वारा होली का मिलन कार्यक्रम बड़े हर्ष उल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर विद्यालय के प्रधानाचार्य कमलेश्वर प्रसाद बड़ोनी ने छात्र छात्राओं एवं अभिभावकों को होली की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि होली का पर्व राष्ट्रीय एकता और भाईचारे में अपनी भूमिका निभाता है। होली पर्व पर सब अपने बैर भाव, ईर्ष्या, दोष, घृणा व कलह को त्याग कर इस पर्व को मनाते हैं। पर्व हमारे लोक जीवन के अंग होते हैं, इन्हें प्रेम से मनाना चाहिए। बच्चों की बहुत दिन से पहले तैयारी भी थी और बच्चों का ये जो उत्साह है ये देखने लायक भी था, क्योंकि बच्चे बहुत दिनों से इसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। और बहुत अच्छा लगा कि अपने फाल्गुन मास की जो पूर्णिमा का जो कार्यक्रम मनाया जाता है ये बड़े हर्ष और उल्लास से मनाया जा रहा है। और ये अपना जो पर्व है ये एकता और सौहार्द के लिए जाना जाता है, भाईचारा के लिए किया जाता है। तो अच्छा लगा कि भैया बहनों के द्वारा यह कार्यक्रम मनाया गया और हमें भी इसमें बड़ी आनंद की अनुभूति हुई। और हम चाहते हैं कि अपना देश समाज के लिए ये बच्चे जो एक संदेश के रूप में काम करेंगे कि हमारा देश के लिए ये जो एकता और सौहार्द का परिणाम देंगे और इसका जो है संपूर्ण समाज के लिए एक प्रेरणा का काम करेंगे। बच्चे के मनों की भावनाओं को समझते हुए हमने आज इस कार्यक्रम को बड़े अच्छे ढंग से उल्लास के साथ मनाया। होली के सीजन में खाद्य सुरक्षा विभाग अलर्ट हो गया है। अधिकारियों द्वारा टीम बनाकर लगातार छापेमारी का खाद्य पदार्थों की सैंपलिंग की जा रही है। हरिद्वार के विशाल मेगा मार्ट समेत कई बड़े संस्थानों में छापेमारी की गई। छापेमारी की सूचना से स्टोर संचालकों में हड़कंप मच गया। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने मैदा, बेसन, सूजी, तेल, मिठाई समेत अन्य कई खाद्य पदार्थों के सैंपल लिए गए। हरिद्वार के जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी RS पाल ने बताया कि होली को देखते हुए लगातार खाद्य पदार्थों की सैंपलिंग की जा रही है। जिन खाद्य पदार्थों के सैंपल मानकों के विपरीत पाए गए उनके खिलाफ कोर्ट में मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। अभी हमारे यहाँ स्पेशल ड्राइव चलाया गया है, जिसमें हम लोग हमारे जो फूड सेफ्टी ऑफिसर की टीम है उनके द्वारा जनपद के हर स्थानों पे छापेमारी कार्य वो चल रहा है, प्रोग्राम क्या कहते हैं अभियान चल रहा है। इसमें हम लोगों ने अभी तक 35 सैंपल लिए गए हैं और जिनको हमने लैब भेज दिया है। हमारे अभी तो ये है कि हम लोगों का जो है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं ये उनको देख रहे हैं और जो बाहर से जो आ रहे हैं उनको बॉर्डर पे हम चेक कर रहे हैं। इसमें अभी हम लोगों जो ये आपके होली में जो बाटे होली में जो यूज होते हैं उसमें जैसे सूजी है और क्या कहते हैं सूजी और मैदा का सैंपल लिया गया है। अगर ये हमारे एक्ट के मानक अनुरूप नहीं पाए जाते हैं तो इनके विरुद्ध माननीय न्यायालय में वाद दायर किया जाएगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी को प्रदेश के पुनः सीएम बनाने के लिए गंगोलीहाट में विश्व प्रसिद्ध महाकाली मंदिर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने वरिष्ठ भाजपा कार्यकर्ता राम सिंह बिष्ट के नेतृत्व में पूजा अर्चना की। पूजा अर्चना में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी वीडियो कॉल के माध्यम से पूजा अर्चना की और प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने पर कार्यकर्ताओं का आभार जताया। बेरीनाग और गंगोलीहाट तहसील मुख्यालय समेत ग्रामीण क्षेत्रों में होली पर्व को लेकर लोगों में उत्साह बना हुआ है। खड़ी होली में पुरुषों के घरों में महिलाओं की बैठकी होली की धूम मची हुई है। ग्रामीण क्षेत्रों में खड़ी होली का आयोजन किया गया। गायन के साथ ही पूरा बेरीगांव और गंगोलीहाट क्षेत्र होलीमय हो चुका है। वहीं अलग अलग स्थानों पर घरों में महिलाओं की बैठक होली भी शुरू हो रही है। होली गायन का सिलसिला छलड़ी तक रहेगा। महिलाओं में भी होली को लेकर काफी उत्साह देखने को मिल रहा है।
किस्सा हाईवे पर नकाज सिसिया गांव के बीच सड़क किनारे एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला, जिसकी सूचना मिलते ही मृत व्यक्ति को सितारगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सितारगंज लाया गया। तत्पश्चात स्थानीय पुलिस को बरामद शव की सूचना दी गई। सितारगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और शव के शिनाख्त के लिए उसकी तलाशी ली, लेकिन शव के पास किसी भी तरह की कोई भी वस्तु प्राप्त नहीं हुआ जिससे उसकी पहचान की जाए। फिलहाल पुलिस ने शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही शव की शिनाख्त के लिए पुलिस टीम जाँच में जुट गई है। सूचना नहीं मिली है कि किसकी है। अननोन व्यक्ति को 108 द्वारा कल शाम 7 बजे यहाँ लाया गया था और जिसकी सूचना पुलिस को दे दी गई है और पुलिस अब इसके पोस्टमार्टम कराया जाएगा और इसके घर वालों की पुलिस छानबीन करेगी। नहीं, इस बारे में तो कोई जानकारी नहीं। ये कुंवरपुर सिसैया के पास शायद डेड बॉडी मिली है, 108 द्वारा लाई गई। 8 एम्बुलेंस द्वारा नका और सिसैया के बीच में सड़क किनारे से इस अज्ञात सबको 108 के द्वारा लाया गया था, जिसकी पहचान हेतु गांव के आसपास के लोगों को बुलाया गया, फोटो किए गए और इसका पंचायतनामा भरा गया। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा रहे हैं और उसकी शनाख्त की कार्रवाई की जा रही है। फोटो पम्फलेट छपवाकर DCRB को प्रेषित की जाएंगी ताकि इस व्यक्ति की पहचान हो सके। वैसे ये देखने में भिखारी जैसा लग रहा है और लोगों ने देखकर यही बताया कि हमारे आसपास का ये व्यक्ति नहीं है, बल्कि ये कोई मांगने वाला है। सरोवर नगरी नैनीताल जिला बार एसोसिएशन द्वारा होली का आयोजन किया गया। यहाँ प्रताप भैया सभागार में आयोजित होली मिलन समारोह में न्यायाधीशों व अधिवक्ताओं ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगा होली की शुभकामनाएं दी। इससे पहले सांस्कृतिक सचिव राजेश त्रिपाठी ने हारमोनियम पर गणेश वंदना सहित अन्य गीतों से कार्यक्रम का समा बांधा। इस दौरान जिला न्यायाधीश और बार अध्यक्ष ने सभी को शुभकामनाएं देते हुए कहा, बार और बेंच एक परिवार की तरह है जो हर पर्व एक ही हर्षोल्लास के साथ मनाते आ रहे हैं और आगे भी मनाते रहेंगे। खानपुर विधायक उमेश कुमार ने लंढौरा CHC पहुंचकर औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य कर्मियों के कार्यों पर संतोष जताते हुए लेबर रूम में फैली गंदगी पर नाराजगी भी जताई। कहा कि वो जल्द ही लेबर रूम का उच्चीकरण कराएंगे ताकि क्षेत्र से आने वाली महिलाओं को डिलीवरी कराने में किसी भी दिक्कत का सामना न करना पड़े। उन्होंने यहाँ तक भी कहा कि यदि स्वास्थ्य विभाग इसमें कोई सुधार नहीं करता है तो वो अपनी निजी पैसे भी खर्च करने को तैयार है। खानपुर विधायक ने गधारोना स्थित तालाब का निरीक्षण किया और इस दौरान उन्होंने जल निकासी के समाधान के लिए ग्रामीणों से चर्चा की। उन्होंने ग्रामीण को भरोसा दिलाया कि जल्द ही पानी की निकासी से परेशान ग्रामीणों को उनकी समस्या से छुटकारा दिला दिया जाएगा। ये यहाँ व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं, कोई मुझे ऐसी कमी पेशी नज़र नहीं आई, लेकिन बस एक मुख्य समस्या जो दिखी वो थी कि जो लेबर रूम में जो प्रसव केंद्र में जो डिलीवरी टेबल हैं, मुख्य आवश्यकता जब होती है जच्चा बच्चा को तो उस पर बहुत रस्ट था, बहुत गंदी थी। उसकी स्थिति ऐसी थी कि जच्चा बच्चा को इन्फेक्शन से बचाना बड़ा मुझे लगता है कि कठिन काम होता है, फिर भी ये लोग सावधानीपूर्वक काम करते हैं। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर इन सबको, डॉक्टर साहब को और जो उनके साथ हैं उन सबको बधाई देता हूँ कि कम संसाधनों के बावजूद वो सब चीज़ों को व्यवस्थित रखें। और डिलीवरी टेबल के लिए मैंने बोल दिया है, जल्द से जल्द आ जाएंगी। नहीं आएंगी, अगर कोई परेशानी है, वित्तीय समस्या है, सरकार से कोई समस्या है, अपने पैसे से मंगा के लगा देंगे। लेकिन जो मुख्य आवश्यकता है, एक माँ को बच्चे को जन्म देते वक्त सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन का खतरा रहता है, वो समस्या का निराकरण होना तत्काल आवश्यक है, वो हो जाएगा। बड़ा बन रहा है, इस अस्पताल में अच्छी सुविधाएं रहेंगी, स्वास्थ्य सेवाएं रहेंगी, मशीनें रहेंगी और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि ये मेरी देख रेख में बने और जो भी यहाँ पर इक्विपमेंट्स ज़रूरी होंगे, मेडिकल इक्विपमेंट्स, वो सब यहाँ इनको उपलब्ध रहेंगे। किसी भी प्रकार की समस्या अब हम इस क्षेत्र में आने नहीं देंगे। पिछले वर्ष हजारा रोड देहरादून निवासी ने थाना राजपुर पर आकर एक लिखित तहरीर दी, जिसमें बताया गया कि उनके भाई की पुत्री जो कि कक्षा 9 में अध्ययनरत है, उसकी एक व्यक्ति से जान पहचान हो गई थी, जिसके द्वारा अपना नाम सुजीत पुत्र जुबेर सिंह जम्मू कश्मीर का बताया गया। उस व्यक्ति द्वारा मेरी भतीजी के नाबालिग आयु का लाभ उठाकर उसे झांसा देकर अपने जाल में फंसाकर उसकी कुछ निजी आपत्तिजनक फोटो खींच ली। मेरी भतीजी ने सुजीत चौहान से संबंध समाप्त कर दिया तो वह मेरी भाभी और मेरी भतीजी को फोन करके तंग व परेशान करने लगा। मेरी भतीजी ने उसे ब्लॉक कर दिया तो सुजीत ने मेरी भतीजी की एक फेक आईडी इंस्टाग्राम पर बनाई, जिसकी प्रोफाइल पिक्चर में आपत्तिजनक फोटो लगाई है। लिखित तहरीर के आधार पर थाना राजपुर पोक्सो एक्ट में अभियोग पंजीकृत किया है, जिसके क्रम में अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु अभियुक्त के फोन नंबर की लोकेशन के आधार पर राजपुर पुलिस द्वारा दिनांक बीती 13 मार्च को जम्मू कश्मीर हेतु रवाना हुए, जहाँ संवेदनशील इलाके कठुआ में अभियुक्त उपरोक्त की गिरफ्तारी हेतु अभियुक्त के पते पर दबिश दी गई। अभियुक्त अपने घर पर मौजूद मिला, जिसे गिरफ्तार किया गया तथा अग्रिम कार्रवाई हेतु राजपुर देहरादून पर लाया गया।
देहरादून आईएसबीटी से बरेली जा रहे अमरोहा डिपो की बस में अचानक आग लग गई। डोईवाला के लच्छीवाला टोल प्लाजा के पास अचानक आग लग गई। बस में 37 सवारें मौजूद थी, जिसमें बस में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। गनीमत रही कि जैसे ही बस से स्पार्किंग निकलनी शुरू हुई, वैसे ही ड्राइवर ने यात्रियों को नीचे उतार दिया, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। चौबट्टा खाल तहसील के अंतर्गत छेड़छाड़ का मामला प्रकाश में आया है। यहाँ शिक्षक ने अपने ही विद्यालय की छात्राओं से छेड़छाड़ की। ऐसे में छात्राओं ने इसकी लिखित शिकायत विद्यालय प्रबंधन से की। वहीं अभिभावकों की तहरीर पर पुलिस ने अब इस मामले की जांच शुरू कर दी है। भट्टा खाल तहसील क्षेत्रांतर्गत इंटर कॉलेज में बीते 1 मार्च को कक्षा 11 और 12 का 7 दिवसीय NSS शिविर आयोजन किया गया था, जो विद्यालय में संचालित किया जा रहा था। शिविर के 4 दिन बीत जाने के बाद विद्यालय के एक सीनियर शिक्षक 4 मार्च को 9 बजे छात्राओं के कमरे में घुसे और नशे की हालत में छात्राओं से छेड़छाड़ करने लगे। वहीं छात्राओं ने शिक्षक की हरकतों का विरोध किया तो शिक्षक ने छात्राओं को धमकाया। हालांकि छात्राओं ने साहस दिखाते हुए नशे में धुत शिक्षक को कमरे से बाहर धकेल दिया। अगले दिन छात्राओं ने इसकी लिखित शिकायत विद्यालय प्रबंधन से की। साथ ही इन छात्राओं के अभिभावकों ने 12 मार्च को राजस्व पुलिस में तहरीर देकर शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है, जिसके बाद यह मामला रेगुलर पुलिस को ट्रांसफर किया गया। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार। है बेखौफ उम्मीद का रंग। है आस्था भी। ये है मेरा उत्तराखंड।